हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं प्रश्न नंबर 13 को लेके, जो एक्सरसाइज 9.1 का है। तो क्या है इस प्रश्न में कि प्रश्न दिया हुआ है आपके एक्सरसाइज 9.1 में, प्रश्न नंबर 13 में, कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। ठीक है, तो मान लीजिए एक ये समुद्र है। ठीक है, इससे क्या है, एक एक तल से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। फिगर किस तरह से ड्रॉ करना है इसका हम लोग वो देख रहे हैं, जिसमें इस वाले प्रश्न में जिन जिन लोगों को फिगर बनाना आ जाता है वो इनका कैलकुलेशन आराम से कर लेते हैं। ठीक है, तो समुद्र तल है और उसके एक बिंदु से क्या है, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। ठीक है, तो लाइट हाउस है के शिखर से देखने पर, यहाँ पे इसका शिखर, लाइट हाउस का शिखर है ना ये वाला, तो यहाँ से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30-45 डिग्री है। मान लीजिए एक समुद्री जहाज यहाँ पे है और दूसरा समुद्री जहाज यहाँ पे है। एक तो जहाज यहाँ पे है समुद्र का और दूसरा जहाज यहाँ पे है। तो देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक 30 डिग्री है और दूसरा 45 डिग्री है। ठीक है, तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमको निकालना है, ये वाला निकालना है और ये वाला निकालना है। अगर हम इसका मान a देते हैं, इसका मान b देते हैं, इसका मान c देते हैं और इसका मान d, इसमें कंडीशन दिया हुआ है। आगे इसका प्रश्न आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ कि यदि जहाज लाइट हाउस के एक ही तरफ और एक जहाज के पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी निकालिए। हमने सीधा सीधा लिखा है। चलिए इस प्रश्न को अब किस तरह से सॉल्व करना है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या, एक बार हमको BC निकालना है और एक बार DC निकालना है। ठीक है, BC कैसे निकलेगा, AB दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार निकाल लेंगे त्रिभुज AB और C में। ठीक है, तो हमने BC आराम से निकाल लिया क्योंकि BC का ज़्यादा दूर बात था नहीं। तो समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, अब देखिए ABC में लंब दिया है और क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो tan का फॉर्मूला लगाएंगे, कितना डिग्री से, 45 डिग्री से। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो क्या होता है, tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan 45 डिग्री का मान 1/1 होता है। एक भी होता है, हमने क्रॉस गुना करने के लिए 1/1 लिखा है, दोनों सेम बात होता है। ठीक है, जैसे 1/1 है तो 1 से 1 कटेगा, फाइनल आंसर एक ही आएगा, दोनों सेम चीज़ है। तो लंब क्या है आपका, लंब आपका A और B है। ठीक है, आधार क्या है, BC है। ABC में BC आधार है, AB लंब है। उसका बाद मान रख दिए, AB के जगह पे हमने रखा 75 मीटर क्योंकि AB का मान 75 मीटर दिया हुआ था। BC के जगह पे BC रखा क्योंकि BC का मान कुछ नहीं है, BC निकालना है। अब क्रॉस गुना किए तो BC बराबर फाइनल आंसर आपको क्या मिल गया, BC में 1 से गुना हुआ तो BC, या 1 में 75 से गुना हुआ तो 75। तो BC का मान आपको मिल गया। अब हम लोग देखते हैं कि अब हमको क्या चाहिए, DC चाहिए। ठीक है, तो DC के लिए मुझे पहले क्या निकालना होगा, BC तो निकल गया और BD निकालना पड़ेगा। ठीक है, पूरा निकालना पड़ेगा और BD जब हम लोग निकाल लेंगे उसमें से BC को माइनस कर देंगे तो आपका DC निकल जाएगा। ठीक है, कैसे, ABD देखिए। ठीक है, त्रिभुज ABD, क्योंकि इसमें त्रिभुज ACD हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसका कोई लंब है नहीं, हमको निकालना है त्रिभुज ABD से। तो ABD में चलेंगे तो लंब दिया है, आधार क्या निकलेगा, BD निकलेगा। तो जब BD निकल जाएगा तो उसमें से अब आप BC को माइनस कर लेंगे तो जो बचा हुआ भाग रहेगा वो DC ही रहेगा ना, तो DC आपका इस तरह से निकल जाएगा। तो हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में किस चीज से, tan, लंब बटे आधार है, इसमें भी DC आधार है, लंब बटे आधार। तो हम लोग लंब बटे आधार के फॉर्म में क्या लगाएंगे, tan। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। अब क्या है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। ठीक है, मान सबको याद रहना चाहिए। ठीक है, बराबर लंब क्या है AB, लंब क्या है AB और आधार क्या है BD। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे 1/√3। AB का मान कितना है, 75 मीटर, बटे BD को आप क्या लिखेंगे, BD जो है, BD को आप क्या लिखेंगे, DC प्लस BC, DC प्लस BC, इन दोनों का योग ही तो BD है ना।
तो हमको हमको लिखना है डी सी प्लस बी सी, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे डी सी प्लस बी सी। अब क्रॉस गुना करेंगे, ओके। तो डी सी का 1 के साथ गुना होगा प्लस बी सी का 1 के साथ गुना होगा, तो सेम टू सेम इधर आ जाएगा बी सी बराबर इधर गुना होगा तो क्या होगा 75√3 मीटर, ओके। अब हम लोग को क्या है BC का मान पता है, BC का मान पता है जो हमने यहाँ पे निकाला है। तो और कुछ नहीं, BC का मान वहाँ पे पुट कीजिए, DC प्लस BC का मान कितना है 75 मीटर बराबर 75√3 मीटर। आप यहाँ पे देखेंगे DC प्लस BC हमने किस तरह से लिखा, तो BD था तो पूरा BD जो है वो BC प्लस DC के रूप में है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। और यहाँ से मुझे BC दिख रहा है प्लस के साथ, तो BC क्या है हमने निकाला हुआ है, तो BC का मान वहाँ पे हम लोग रख देंगे। तो BC का मान हम लोग ने यहाँ पे रख दिया है, या DC बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस का 75 है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 75, तो 75√3 पहले और फिर माइनस का 75, ठीक है। अब जो है आप इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा DC बराबर 75। देखिए इसमें दो फॉर्म है, एक A है और एक B है। तो A वाले में आपको 75 दिख रहा है और B वाले में भी आपको 75 दिख रहा है, तो 75 दोनों में तो कॉमन हो जाएगा 75, ठीक है। जब इसमें से 75 निकल गया तो क्या बच रहा है √3 A वाले फॉर्म में √3, और इसमें माइनस है तो माइनस, और इसमें से 75 निकल गया तो आपको क्या दिख रहा है 1, तो आपका इसीलिए DC बराबर क्या मिल जाएगा 75√3 माइनस 1 मीटर, आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको हम पूरा लिख देते हैं, आप लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया 75√3 माइनस 75। इसको हम समझाने के लिए आपको मिटा के बताया। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।